तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वेपन्स पे अगर हम खर्च कर रहे हैं तो वो शायद हर कोई देश अपनी प्रोटेक्शन के लिए खर्च कर रहा है कि भाई हम पे कोई हमला ना कर सके। वही एक बड़े लेवल पे व्यापार कर रहे हैं, किसका? वेपन का। बाकी उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? शांति। पाकिस्तान से वेपन खरीदने की बात करना। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं? सबसे पहले परमाणु बम डिस्ट्रॉय किए जाए पूरे वर्ल्ड के। आपके अकॉर्डिंग धर्म क्या है? ये क्वेश्चन हमें खुद से करना चाहिए कि हमारा समाज में क्या स्थान है और हमारा धर्म क्या है। जो सफाई वाला है वो सबसे नीचे नहीं है, वो सबसे ऊपर है। सबसे नीचे वो है जो कचरा फैला रहे हैं। जो अच्छाई के लिए काम किया जा रहा है वो धर्म है, और जो मतलब समाज के हित में जो भी काम होगा उसको धर्म कहेंगे। जी। तो आजकल के जो लड़के हैं थोड़ा सा गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत संगति की तरफ जा रहे हैं। तो वो मतलब क्या कारण है? मतलब पेरेंट्स की कमी है या बच्चे ही आजकल इस थॉट प्रोसेस के हो गए हैं, ब्रेन रोट? हाँ, मतलब एक झड़ा हुआ दिमाग, क्योंकि हम मोबाइल पे औसतन 12 घंटे बिता रहे हैं। मतलब जो भगवान कह रहे हैं हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए, उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। गीता को मैं एक सागर मानता हूँ और उसके हर एक शब्द को एक नदी की तरह देखता हूँ। गीता में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, अगर हम गीता पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं तो हमारे पास हर समस्या का समाधान हमें मिल सकता है। अगर मैं आपकी पूरी मेमोरी निकाल लूँ तो आप क्या हो? मतलब हमें कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा कि भाई ये अगर कहा गया है तो ये है। तो क्षितिज जी, आपके अनुसार अध्यात्म क्या है? तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि टॉक टू योरसेल्फ कॉन्शियसली। बहुत सचेत होकर बात करो खुद से। अध्यात्म का मतलब है छोड़ना, मुक्त होना, ना कि किसी चीज से जुड़ जाना। मतलब हमें चीजों में फंसना नहीं है बहुत ज्यादा गहराई में जाके कि भाई इसके पास ये है, उसके पास वो है। हाँ, ये ऐसा क्यों कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये सब चीजों में नहीं। तो ये मेरे को इतना ही सेटिस्फाइड हूँ मैं इतने में, फिर वो आगे तरक्की कैसे करेगा? अगर हम फल की इच्छा करते हैं तो हमारा फल पे 50% ध्यान चला जाता है और हमारे काम पे 50% रह जाता है। तो हमें अपने सिर्फ कर्म की बात है तो भाई कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो उसे देखना पड़ेगा कि हाँ मैं अपना जो काम कर रहा हूँ मैं सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ या नहीं कर, और वो भी बहुत सोच समझ के कि हाँ कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मैं कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ कि मतलब जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो या मेरे अगेंस्ट हो। तो अपनी थिंकिंग पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रत्यक्ष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं पीजीएम स्टोरीज पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं ये बहुत ही स्पेशल पर्सन हैं, बहुत सारे विषयों की अलग अलग नॉलेज रखते हैं। मेरा मानना ये है कि किसी भी टॉपिक पे अगर इनसे बात करी जाए तो ये बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत बढ़िया चीज़ों के बारे में उनकी जानकारी रखते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं ये बहुत ही स्पेशल पर्सन है। रीज़न कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस किए हैं और अपने आप में अच्छी नॉलेज रखते हैं सभी टॉपिक्स के ऊपर। अपनी लाइफ में ये काफ़ी सारी बुक्स पढ़ चुके हैं और मैं बताना चाहूँगा कि बुक्स का जो नंबर है दैट इज़ मोर देन 500। और ये अपनी लाइफ में एक पैशन लेके चलते हैं और वो है राइटर बनने का। तो देर ना करते हुए मैं आपको मिलवाना चाहूँगा क्षितिज त्यागी जी से। क्षितिज जी, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। धन्यवाद सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो क्षितिज जी, आजकल दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस दुनिया को किस नज़र से देख रहे हो आज के समय में? सर पहले तो दुनिया को देखने के लिए हमें हर एक कास्ट, अपने देश, धर्म सभी से ऊपर उठना पड़ेगा, यानी हमें एक सैपियंस बन के सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर 720 करोड़ पॉपुलेशन आज दुनिया की है तो वो हम एक सैपियंस जाति से हैं, हम अलग नहीं हैं, सभी एक ही हैं हम। क्योंकि अगर हम पीछे जाएं 1,17,000 साल पहले जब निंडरथल और रिएक्टर ख़त्म हुए थे तो उन्हें मतलब हमने ही ख़त्म किया था। अच्छा। एक तरह से मतलब विजय पा ली थी हमने इस पृथ्वी पे। पहले जानवरों पे कंट्रोल किया पूरी तरह, फिर रिएक्टर निंडरथल को मारा क्योंकि हमारे में सोचने की शक्ति आ गई थी। और हम उसकी वजह से वेपन बना पाए। तो अब हमें साथ साथ वहाँ से चलना पड़ेगा, तब हम दुनिया को देख सकते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। सबसे पहले हमने अपने लिए सुविधाएं जुटाई। ठीक है। जैसे हमारे अंदर सोचने की शक्ति बढ़ी तो हमने अपने लिए सुविधाएं जुटानी शुरू कर दी। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब एक इंसान सबसे पहले एक पेड़ के नीचे बैठा होगा बारिश से बचने के लिए। ठीक और है। आज एक पेड़ के नीचे बैठना एक बिल्डिंग में बदल गया है, ऊंची ऊंची इमारतों में दुनिया में।
हो बिल्कुल। सके आज वो इमारत ही हमारे लिए एक खतरा बन गई है। जैसे दिल्ली में इमारतों की वजह से ही इतना पोल्यूशन है कि मतलब पोल्यूशन वहाँ मतलब एक तरह से रुक पा रहा है। किसकी वजह से? बहुत ज़्यादा इमारतें बनने की वजह से। मतलब वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। हाँ जी सर। हम्म जैसे जैसे हमारी थिंकिंग पावर बढ़ती गई, हम्म, ऐसे ऐसे हमने वेपन बनाने शुरू कर दिए। ठीक है। और मेरे अनुसार सैपियंस की मानसिकता एक लड़ने वाली हो गई। हमने पहले रिएक्टर को ख़त्म करा, निंडरथल को ख़त्म करा, सभी जानवरों पर कंट्रोल पा लिया। और जब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो फिर हमने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। ओके। बहुत सारी वॉर लड़ी हमने आपस में, पीछे भी। और हम अब देखोगे आप इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं कि अब हम खुद को ही ख़त्म करने की कगार पे हैं। मतलब क्या आपस की लड़ाई? परमाणु बम। परमाणु। अब हमने ऐसा कुछ खोज लिया है कि अब हम खुद को ही ख़त्म करने वाले हैं। आज अब वर्ल्ड में देखोगे क्या हो रहा है। आज अगर इंडिया कोई बड़े वेपन बनाता है तो इंडिया के लोग खुश होते हैं। पाकिस्तान कोई बड़े वेपन बनाता है तो पाकिस्तान के लोग खुश होते हैं। चाइना कोई बड़े वेपन बनाता है तो चाइना के लोग खुश होते हैं। जो भी देश बनाता है सभी खुश होते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता है कि हम दुश्मन किसके हैं? सैपियंस के ही, अपने खुद के ही। खुद के ही दुश्मन। हम आपस में ही मारने वाले हैं। और ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसमें बच्चे भूखे नहीं मर रहे हो, जिसमें शिक्षा का अभाव ना हो। बट हम क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं किस पे? वेपन्स पे, एक दूसरे को मारने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वेपन्स पे अगर हम खर्च कर रहे हैं तो वो शायद हर कोई देश अपनी प्रोटेक्शन के लिए खर्च कर रहा है कि भाई हम पे कोई हमला ना कर सके? बट प्रोटेक्शन किससे करना है? सैपियंस से। सैपियंस का दुश्मन बन गया। हमने तो एक साथ, सैपियंस ने तो मिलके जंग लड़ी थी सबके खिलाफ। सैपियंस ने तो मिलके कंट्रोल किया था इस प्लेनेट को। बट अब ऐसा क्या हुआ है कि एक दूसरे के दुश्मन बन गए हम। वर्ल्ड आज एक गलत डायरेक्शन में है। मतलब एक सीढ़ी के लास्ट पायदान पे पहुंच चुका है। बस ये पता नहीं है कब गिर जाए। उसमें 100 साल भी लग सकते हैं, 200 साल भी लग सकते हैं। और या कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि खुद संभल जाए। ये जिम्मेदारी बनती है जो शक्तिशाली देश हैं उनकी। उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कंट्रोल करना वर्ल्ड को। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में देखो 5 स्थायी सदस्य हैं। बट आप देखोगे कि जो स्थायी सदस्य हैं वो ही क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड में व्यापार कर रहे हैं किसका? वेपन का। अच्छा। वही एक बड़े लेवल पे व्यापार कर रहे हैं किसका? वेपन का। बाकी उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? शांति लाना। शांति लाना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था? जैसे कोई बड़ी वॉर ना हो। बट वो खुद ही वॉर में इन्वॉल्व है। ओके। और मानवता की बात भी कर रहे हैं। तो इसका कोई जल्दी सॉल्यूशन करना चाहिए, वरना बहुत गलत डायरेक्शन में है। अब एग्जांपल लेते हैं जैसे कि बांग्लादेश। ओके। बेरोजगारी है, ठीक है। भुखमरी है। पाकिस्तान से वेपन खरीदने की बात करना, तो ये एक मूर्खता नहीं है? मतलब आज के समय में जैसे ये कलयुग का समय चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं? कुछ उसका मतलब रास्ता क्या है? निकलेंगे नहीं निकलेंगे वो तो एक अलग बात है, होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है। मतलब उसका रास्ता क्या हो सकता है कि भाई इन चीज़ों से कैसे बाहर निकला जा सकता है? इसका रास्ता यही है, सबसे पहले परमाणु बम डिस्ट्रॉय किए जाएं पूरे वर्ल्ड के। उसके बाद बस इतने वेपन रख सकें पूरे देश कि सिक्योरिटी पर्पज से, ना कि वॉर के पर्पज से। कुछ ऐसे रूल बनाए जाएं, तभी कुछ हो सकता है। मतलब जिनके पास पावर है वो तो पूरी तरह इन्वॉल्व है किस में? वेपन के व्यापार करने में। वेपन का व्यापार करने में जिनके पास पावर है वही इन्वॉल्व हैं, तो फिर ये चीज़ रुक जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्षितिज जी, आपके अकॉर्डिंग धर्म क्या है? आप किस नज़रिए से देखते हो कि धर्म क्या चीज़ है? जो काम मानवता के लिए किया जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। अब मानवता के लिए काम मतलब पेड़ लगाना भी हो सकता है, नदियों को साफ करना भी हो सकता है, वायु को साफ करना भी हो सकता है, शहर को साफ करना भी हो सकता है, शिक्षा बांटना भी हो सकता है। जो भी काम मतलब निस्वार्थ होके और पूरी मानवता के लिए किया जाए वही धर्म है। बाकी धर्म
अलग अलग इंसान का अलग अलग धर्म भी हो सकता है। जैसे एक टीचर का अलग धर्म है, एक सोल्जर का अलग धर्म है, एक सफाई वाले का अलग धर्म है, एक मदर का अलग धर्म है, एक फादर का अलग धर्म है। हाँ। तो अब हमें अपना स्थान पहचानना चाहिए। ये क्वेश्चन हमें खुद से करना चाहिए कि हमारा समाज में क्या स्थान है और हमारा धर्म क्या है। आप एक टीचर हो, आपको ये क्वेश्चन खुद से करना चाहिए कि मेरा समाज में क्या स्थान है और मेरा धर्म क्या है और मैं उसे कितनी सच्चाई से निभा रहा हूँ। आप समाज की जड़ हो। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, पेड़ जो ऊपर डाली है वो ऊपर है या जड़ नहीं ऊपर है? पेड़ की डाली ऊपर है, जड़ ऊपर है। और जड़ तो जमीन के नीचे है। बट शुरुआत ऊपर से पहले कहाँ से हुई थी? जड़ से। हाँ। सबसे पहले अंकुर आया था, ना कि डाली। हाँ। तो यानी अगर आप एक नर्सरी टीचर हो तो समाज में सबसे ऊपर आप हो। जो नीचे दिखता है वो ऊपर है, जो सफाई वाला है वो सबसे नीचे नहीं है, वो सबसे ऊपर है। सबसे नीचे वो है जो कचरा फैला रहे हैं। हाँ, ये बात बहुत अच्छी आपने बोली। ये मतलब ये पॉइंट वाली बात है, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जो सफाई कर रहा है वो ऊपर है और जो कचरा फैला रहा है वो नीचे है। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। तो जो नीचे है वो सबसे ऊपर है। तो अलग अलग इंसान का अलग अलग धर्म हो सकता है। बाकी तो अगर वैसे धर्म की बात करूं मैं, तो वो एक इन्फॉर्मेशन है। कोई एक अलग रिलीजन में पैदा हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर डाटा भर दिया गया कि भाई तेरा धर्म ये है, तुझे इस रास्ते पे चलना है। फिर एक कोई अलग रिलीजन में पैदा हुआ, उसके अंदर अलग डाटा भर दिया गया कि तू अलग तरीके से रिएक्ट करना अब दुनिया में। बाकी धर्म तो मैं उसे ही बोलूँगा जो मानवता के लिए काम किया जा रहा है, जो अच्छाई के लिए काम किया जा रहा है वो धर्म है, और जो मतलब समाज के हित में जो भी काम होगा उसको धर्म कहेंगे। जी। क्योंकि ये गीता में भी मेंशन है कि जो समाज का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। और कृष्ण ने किसे लिया है धर्म के पक्ष में? जो समाज के पक्ष में है, जो शांति के पक्ष में है। आप देखोगे महाभारत में, देखो आप कृष्ण क्यों है, वो कृष्ण बोल रहे हैं किससे? मतलब अपनी बुआ से, कुंती से, कि मैं मतलब आपके बेटों के पक्ष में इसलिए नहीं हूँ कि आपके बेटे हैं, वो मेरी बुआ के बेटे हैं। मैं इसलिए उनके पक्ष में हूँ क्योंकि वो समाज के दुश्मन नहीं है, वो धर्म के पक्ष में है। मैं इसलिए उनके पक्ष में हूँ। तो जो समाज के लिए काम कर रहा है तो भगवान भी उन्हीं के पक्ष में है, जो धर्म के पक्ष में है। उसी की आके लगाम पकड़ रहे हैं ईश्वर भी। तो इसको अगर हम रिलेट करें तो ये सारी चीज़ें इस तरह से जोड़ी जा सकती हैं कि भाई जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं भगवान भी उन्हीं का साथ देंगे, और जो बुरे काम कर रहे हैं भगवान उनका साथ नहीं देंगे। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं ऐसे, है ना? भगवान को कुछ मतलब देखो, सबसे लास्ट में भगवान कब आए? मैं ज्यादा भगवान की बात क्यों कर रहा हूँ? महाभारत काल में, यानी 5000 साल पहले। तो हमें तो उनसे जोड़ के देखना पड़ेगा ना चीज़ों को, कि वो क्या कर रहे हैं। और वो इसीलिए तो आए हैं, वो इसीलिए तो एक इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे मेरे रास्ते पे लोग चलें। तो वो क्या कर रहे हैं? उन्हें कुछ लेना देना थोड़ी ना है वहाँ किसी से। बट वो किसके पक्ष में है? धर्म के पक्ष में। क्यों है वो? क्योंकि वो सबसे बड़ा मतलब पूजा उसी को मानते हैं, समाज की, मतलब जो समाज के रक्षक हैं उसी ही सबसे बड़ी पूजा मानते हैं वो। अब समाज की रक्षा क्या है? समाज की रक्षा तो बहुत तरीकों से की जा सकती है। एक अगर आप समाज में बैठ के अच्छे शब्दों का भी प्रयोग करते हो तो वो भी तो एक समाज के लिए ही काम कर रहे हो। आप एक गलत मैसेज नहीं दे रहे हो, एक अच्छे मैसेज दे रहे हो। यानी मान लिया, बहुत बार आपने देखा होगा, हम एक दूसरे की बात को याद रखते हैं कि एक बार उसने ये बोला था और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर देते हैं। हाँ, बहुत से लोग होते हैं ऐसे। हाँ, कि एक बार उसने मुझे ऐसा बोला था। नहीं ऐसे नहीं। फिर मान लिया किसी ने किसी बात, मान लिया मेरे ही बहुत सारे कोर्ट होते हैं कि मैं जैसे बोलता हूँ कि थॉट एक शक्ति है। तो मान लिया किसी इंसान को मतलब कुछ करना है तो कहीं ना कहीं मेरी बात याद करेगा, या उसने मेरी डायरी पढ़ी है कि थॉट एक शक्ति है। यानी अगर मैं अपने विचारों में मतलब अपने टारगेट को लाऊंगा तो मैं उसे अचीव कर पाऊंगा। तो ऐसे हम एक दूसरे की बात याद करके ही तो चल रहे हैं इस दुनिया में, एक दूसरे से सीख के ही तो चल रहे हैं। हम कहीं बाहर से थोड़े ना सीख के आ रहे हैं, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही तो सीख रहे हैं हम जो भी सीख रहे हैं। या
जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं उन्हीं से ही तो सीख रहे हैं। संगति, जिसके संग चल रहे हैं उसी की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। जैसा हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरह की हम बुक पढ़ रहे हैं, जिस तरह के समाज में हम रह रहे हैं, जिस तरह की वो समाज भाषा यूज कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग तो हम रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें मतलब अगर समाज में काम करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरी थोड़ी ना हमें पैसे ही खर्चने हैं, सही काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं, सही काम करने हैं, सही काम करने हैं, सही शब्दों का प्रयोग करना है, एक ओरिजिनल इंसान बनना है, ना कि ये नहीं कि बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ और ही रहे हैं। तो ये भी सबसे बड़ा धर्म है। अगर मान लिया हमारे घर में एक बच्चा है, अगर हम उसे अच्छे संस्कार देते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा धर्म है। सही बात है। क्योंकि अगर मान लिया वो अच्छे संस्कार लेगा तो अच्छे काम करेगा। तो समाज को क्या है, समाज एक समूह ही तो है लोगों का। तो आजकल के जो, मैं अगर बच्चों की बात करें तो मैं लड़कों की बात करना चाहूँगा। आजकल के जो लड़के हैं थोड़ा सा गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उनको डिटेल में नहीं बताना चाह रहा। बहुत काफ़ी चीज़ें हैं वो, मतलब जिसे कहते हैं ना गलत संगति की तरफ जा रहे हैं। तो वो मतलब क्या कारण है? मतलब पेरेंट्स की कमी है या बच्चे ही आजकल इस थॉट प्रोसेस के हो गए हैं? वो सब क्या चीज़ें हैं, कुछ बता सकते हैं? पेरेंट्स की कमी है, और उसमें कहीं ना कहीं ये जो मोबाइल, हाँ जी, ये भी इन्वॉल्व है इसमें। जो इस पे मतलब लोग बैठे हैं यूट्यूब पे, वो समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक पैसे के लिए काम कर रहे हैं और कैसे भी कंटेंट बना रहे हैं। हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे कि कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चा उसको देख के क्या सीखेगा या क्या करेगा, बस उनको पैसे से मतलब है। हाँ, तो बस वही तो समाज के दुश्मन है। और पेरेंट्स की कमी क्या है, आज के टाइम में नॉलेज की बहुत कमी हो गई है। अभी तो सबसे गहरा असर क्या आया है मोबाइल की वजह से, एक वर्ड आया है, मतलब 2024 में वर्ड्स ऑफ द ईयर बना था ब्रेन रोट। क्या? ब्रेन रोट? ब्रेन रोट? हाँ, मतलब एक छड़ा हुआ दिमाग। ओके। ये मतलब कभी एक राइटर हुए थे, उन्होंने बुक लिखी थी, उसमें यूज करा था किस लिए कि एक बौद्धिक शक्ति घट रही है, मतलब कम हो रही है लोगों की। अच्छा। हाँ, कि बौद्धिक ज्ञान कम होता जा रहा है। कब लिखा था ये? 1800 कुछ में। तो तब उन्होंने यूज किया था कि ब्रेन रोट, वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया उस वर्ड को, ब्रेन रोट को। अच्छा। तो अब वो फिर से मतलब क्यों आया वो प्रकाश में? क्योंकि अभी हालत बहुत बुरी हो गई है, क्योंकि हम मोबाइल पे औसतन 12 घंटे बिता रहे हैं इंडियन। एवरेज 12 घंटे का चल रहा है। और जो उस पे बैठे हैं लोग पीछे, वो बहुत बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, क्योंकि एल्गोरिदम है जो आप मतलब एक मार्केट मान लो उसे, कि जो आप खरीदना चाहोगे ना वो बेचेंगे वो आपको। अब एक बच्चा है 6 साल का, वो सीधा उसने शॉर्ट वीडियो देखना शुरू कर दिया। ठीक है। अब उसने लाइक किया किस पे? डोलीमोन पे। ठीक है। अब उसे वो 2-4 वीडियो के बाद वो डोलीमोन की वीडियो को 30 सेकंड दे रहा है पूरे। फिर उसने अगली वीडियो स्क्रॉल की, कोई और वीडियो आई, उसने उसे टाइम नहीं दिया, आगे चला, फिर डोलीमोन की आई, फिर उसने टाइम दिया। ठीक है। तो वो समझ गई 1 मिनट के अंदर कि इसे क्या बेचना है। ओके, कि इसे बार बार क्या दिखाना है, वो डोरेमोन की ही वीडियोस दिखाते रहेंगे उसको। क्योंकि बहुत बार होता है हमारे साथ कि हम कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और वही चीज़ हमें दिखने लग जाती है मोबाइल पे। हमने बात करी किसी से जनरल और वही चीज़ दिखने लग जाती है कि भाई हम किसी सपोज किसी शूज़ की ही बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी जूते की बात कर रहे हैं, और थोड़ी देर में ना मोबाइल जब हम स्क्रॉल करते हैं तो उसमें ऐड आने लगता है जूते का। तो ये AI है कि भाई वो हमारी बात को सुन के हमें वही चीज़ बेच रहा है, यही सेम चीज़ जो आपने बताई। तो अब वो क्या कर रहे हैं, उसे अब डोलीमोन बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने, तो ज़्यादा टाइम देगा वो बच्चा उसमें, जो उसे चाहिए वो नहीं देगा, तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। हाँ, तो बस तो यही तो हो रहा है। अब कोई बच्चा कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है। तो ये एक जो यूट्यूब पे बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ, हम समाज के लिए काम करें और अच्छे कंटेंट बनाएं। तो ये भी एक अधर्म है। और अगर कोई अच्छे कंटेंट बना रहा है तो वो भी वो धर्म है। तो सभी जो जहाँ जिस काम को कर रहा है, अगर वो उसे अच्छी तरह कर रहा है तो वही धर्म है। वही धर्म है। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि भाई जितने भी लोग हैं, अगर आप
धर्म का पालन करना चाहते हैं तो आपको अच्छी चीज़ों की तरफ, सोसाइटी के लिए सोचना पड़ेगा। वही अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है। और जैसा आपने बताया था कि भाई धर्म ही कर्म है, जो आप कर्म कर रहे हो और अच्छा कर्म कर रहे हो तो वही धर्म है। तो क्षितिज जी, आप ईश्वर को किस तरह से देखते हैं? देखो सर, ईश्वर को मैंने नहीं देखा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने देखा है, हाँ उन्होंने देखा होगा, पर मैंने जो देखा है मैं उसी के अनुसार बोलूँगा। क्योंकि लास्ट टाइम ईश्वर कब आए, 5-5,500 साल पहले, तो हमें उनके शब्दों पे ही ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। ईश्वर की पूजा को मैं कर्म के हिसाब से ही देखता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मतलब बार बार बोला है महाभारत में कि मैं नहीं करता हूँ, आप ही करते हो खुद ही। उन्होंने ये दावा किया है। अगर देखोगे ध्यान से तो वो युद्ध कराना नहीं चाह रहे थे, वो रोकना चाहते थे। तो अगर ईश्वर ही सब कुछ करते हैं तो वो तो युद्ध को रोक सकते थे। तो ईश्वर ने हमें क्या दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। और जब हमारे पास ये शक्ति आ गई कि सही क्या और गलत क्या, तो ईश्वर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ईश्वर हमें नहीं चलाते हैं। ईश्वर हमारे अंदर चेतना के रूप में विद्यमान है, ईश्वर है। और हर एक इंसान में, हर एक प्राणी में, जितनी भी सजीव वस्तु हैं सभी में ईश्वर है। अगर हम ध्यान से देखें तो वहाँ पे ईश्वर क्या कर रहे हैं महाभारत में, वो जाते हैं, मतलब वन में थे वो, ठीक है, अर्जुन, पांचों भाई वन में थे। तो द्रौपदी उनसे पूछ रही हैं बहुत परेशान होके कि युद्ध तो होगा ना, कि हाँ मैं चाहता नहीं हूँ युद्ध, पर युद्ध होगा। तो युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि जब आप नहीं चाहते हो, आप तो ईश्वर हो, ठीक है, तो युद्ध कैसे हो जाएगा? तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सब कुछ नहीं चाहता हूँ। जो युद्ध का जो निर्णय है वो द्रौपदी के जो खुले हुए बाल हैं ये ले चुके हैं। ओके। दुर्योधन की ईर्ष्या युद्ध का निर्णय ले चुकी है। धृतराष्ट्र महाराज हैं, उनकी महत्वाकांक्षा, इच्छा कि उनका बेटा राजा बने, वो युद्ध का निर्णय ले चुकी है। तो मैं ईश्वर को ऐसे देखता हूँ कि हमारे में पूरी पावर है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमें नहीं चला रहे हैं, सिर्फ हम उन्हें बदनाम कर रहे हैं बस। मतलब जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हमने हैं। बस एक टैग दे रखा है कि भगवान की मर्जी थी तो ऐसा हो गया, देखो ईश्वर की मर्जी थी तो ऐसा हो गया। ये हम मतलब एक संतुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए। देखो जो मैं आज कर रहा हूँ, जो मेरा आज है ना, वो मेरा फ्यूचर है। अगर मान लिया मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत हाई होगी, तो वो मेरे पिछले कर्म है ना, मैंने इतनी बुक्स पढ़ी है ना, चीज़ों को समझा है ना। तो जो आज हम कर रहे हैं वो हम कल हैं। बिल्कुल। अगर आज आप यहाँ बैठे हो, आप काम कर रहे हो, तभी तो आप एक बड़ा चैनल बना पाओगे कल के दिन। बिल्कुल। तो निर्णय हमारे हैं, ईश्वर तो हमारे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने हमें मतलब बहुत पावर दी है कि इंसान की पावर का अंदाजा नहीं है कि कितना ज़्यादा सोच सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। वो चेतना दी है। तो मैं ईश्वर को चेतना के रूप में देखता हूँ कि चेतना के रूप में सभी में विद्वान है ईश्वर, हमारे अंदर भी है, हर एक प्राणी के अंदर है। और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पूजा तो एक सम्मान तक सीमित है। तो हमें उनके शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। भगवान कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं कहाँ? हस्तिनापुर जाते हैं। तो दुर्योधन उन्हें खाने के लिए आमंत्रित करता है, पर वो मना कर देते हैं साफ साफ। ठीक है, क्योंकि उसके काम ठीक नहीं थे। तो भगवान उनका साथ कैसे देते? तो अब वो खाने के लिए कहाँ जाते हैं? विदुर के घर पे। अच्छा। क्योंकि आप देखोगे तो वो मतलब पूरी तरह से निपक्ष थे, समाज के पक्ष में थे विदुर, पूरी तरह, मतलब सच बोलना बिल्कुल। फिर दुर्योधन से वो मिलने जाते हैं कृष्ण। तो दुर्योधन ऐसे मतलब अपना दुख जताता है कि भाई आपने मुझे खाने के लिए, मेरे साथ खाना खाने के लिए क्यों मना कर दिया। अच्छा। तो कृष्ण बोलते हैं कि मतलब अगर मैं आपके साथ खाना खाता तो ये धर्म की मर्यादा का उल्लंघन हो जाता पूरी तरह, क्योंकि मैं धर्म के पक्ष में हूँ। जो धर्म का मित्र है वो मेरा मित्र है, और जो धर्म का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है।
तो यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं कि सही काम ही पूजा है, और सही काम करना ही ईश्वर के रास्ते पे चलना है। मतलब जो भगवान कह रहे हैं हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए, उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। और उस चीज़ के लिए अगर हमें कंसीडर करना पड़े तो हम किसको, क्या चीज़ को मतलब एक बेस बना के चलें कि भाई ये चीज़ सही है, वो क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा नज़दीक तो हमारे मतलब सबसे पहले तो हमें गीता को एक उसी तौर पे नहीं देखना चाहिए कि भैया कि ये पूजनीय है। हाँ, पूजनीय है, क्योंकि गीता को मैं एक सागर मानता हूँ और उसके हर एक शब्द को एक नदी की तरह देखता हूँ। उसकी गहराई का मतलब अंदाजा नहीं है किसी को भी, जितना समझोगे उतना कम लगेगा। बट सभी को पढ़नी चाहिए और समझना चाहिए। पढ़ के जादू नहीं मिलेगा। कुछ लोग मतलब ऐसे बोलते हैं कि भाई एक पढ़ने से मतलब हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, समझना पड़ेगा, तभी तो हमें डायरेक्शन मिलेगा ना उसमें से। हाँ। कि हम किस डायरेक्शन में। और गीता में कहीं भारी शक्तियों की बात नहीं हो रही है, हमारे अंदर की बात हो रही है पूरी। मन, इंद्रिया। और गीता में हर प्रॉब्लम का सलूशन है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, अगर हम गीता पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं तो हमारे पास हर समस्या का समाधान हमें मिल सकता है। ऐसा ठीक है, बोलने में बढ़िया है। देखो, अगर हम मान लिया गीता पढ़ते हैं और उसके हम डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ क्या हो रहा है कि हमारा माइंड ओपन हो रहा है। गीता हमारे से अलग नहीं है। जो हमारे अंदर हो रहा है ना, जो चीज़ें, कि हमारा थॉट कैसे काम करता है, हमारी फीलिंग, इमोशन, इंद्रियां, मन कैसे काम करते हैं, सिर्फ वो बताया जा रहा है। ठीक है, और इनसे मुक्त करा जा रहा है। क्या अगर, चलो मैं एक बात पूछूंगा आपसे, अगर मैं आपकी पूरी मेमोरी निकाल लूँ तो आप क्या हो? कुछ भी नहीं है फिर तो, मतलब आई एम लाइक जीरो। जीरो हो ना? हाँ। तो यानी हम इस दुनिया में किस बेस पे काम कर रहे हैं? एक थॉट के बेस पे, जिसे हमने सही या गलत मानना है। वहाँ उस थॉट से फ्री किया जा रहा है आपको गीता में, कि आप अपने अनुसार रिएक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा कि भाई ये अगर कहा गया है तो ये है। ये कहा, देखो नॉलेज क्या है, बोलने को तो, बोलने की तो कोई टेरिटरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी बोल दूं मैं, जिसे इमीडिएटली फॉलो किया जा सके, या जिसे कभी एक्सपीरियंस किया है, वही सच है। और गीता में उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो क्षितिज जी, अब आप हमें ये बताइए कि आध्यात्म क्या है? मेरे अनुसार अध्यात्म, क्योंकि ये तो कोई बता नहीं सकता है कि पर्टिकुलर डेफिनेशन कोई नहीं दे सकता है कि उसे, मतलब डेफिनेशन क्या जिससे सभी एग्री कर जाएं। तो मेरे अनुसार बताऊंगा मैं। तो क्षितिज जी, आपके अनुसार अध्यात्म क्या है? मेरे अनुसार अध्यात्म आत्म अध्ययन से है। अध्यात्म ईश्वर से जोड़ा जाता है, बट हमें पता भी तो होना चाहिए कि ईश्वर क्या और हम क्या, या हमारा ईश्वर का कनेक्शन क्या है, या जो ये यूनिवर्स है इसका और हमारा कनेक्शन क्या है। क्योंकि अध्यात्म में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। जो हम, मेरे अंदर है वो आपके अंदर है। मैं और आप अलग हैं? नहीं, मैं और आप एक ही तो हैं। वही वो पानी आपके अंदर है, वही मेरे अंदर है। वही हवा आपके अंदर है, वही मेरे अंदर है। मतलब पंचभूत में पृथ्वी, वही आपके अंदर है, वही मेरे अंदर है। आकाश, वही आपके अंदर है, वही मेरे अंदर है। अग्नि जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है। बॉडी पार्ट्स जो आपके हैं वो मेरे हैं। जिस टाइप से आप काम कर रहे हो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, बस फ़र्क क्या है? इन्फॉर्मेशन का। तो क्यों ना कुछ ऐसा देखें हम जो सब में मतलब समान है, और जिसे कोई मतलब नकार ही ना सके। जैसे गीता में बात हुई है जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ क्या? जो ये शरीर है जिसमें इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, वो जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है इंद्रिया, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो अब हम इंद्रियों और मन को समझते हैं, क्योंकि बार बार श्री कृष्ण ने मेंशन करा है कि मतलब अपनी इंद्रियों को वही कंट्रोल कर सकता है जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। तो पहले हमें क्वेश्चन करना होगा कि मन क्या? मन कोई अंग तो है नहीं, मन एक क्रिया है। जैसे श्वासन क्रिया है, ऐसे ही मन एक क्रिया है, मतलब सोचने की क्रिया।
और सोचते कहाँ से हैं, मतलब सोच क्या है, पहले तो हमें विचार को समझना पड़ेगा, ये विचार क्या है। जो हम अंदर अंदर अपना खुद से बोलते रहते हैं वही तो विचार है। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि टॉक टू योर सेल्फ कॉन्शियसली, बहुत सचेत होकर बात करो खुद से, अपने आप से समझदारी से बात करोगे तो आप खुद पे खुद दूसरों से समझदारी से बात करोगे, क्योंकि आप फ्लो में तो बोलते हो, जैसे आप अंदर प्रैक्टिस करते रहते हो, प्रैक्टिस हमारी अंदर होती है हमारे वर्ड्स की, और हम तब वो बाहर निकलते हैं। अगर मान लिया, आप एक बात बताओ, मेरी सिस्टर है सामने और एक अलग लड़की है, ठीक है, तो उनमें फ़र्क क्या है? दोनों लड़की ही है ना, है मेरी सिस्टर भी और वो लड़की भी, बट वहाँ क्या हो रहा है? हम ठप्पा लगा रहे हैं कहाँ से? अपने विचारों का। वहाँ उन लड़कियों में फ़र्क नहीं है, वहाँ हमारे विचारों में फ़र्क है, हमारे विचारों और उसके उन विचारों के अकॉर्डिंग हमारी फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं। कोई थॉट आया तो हम ऐसा बोल सकते हैं अपने अंदर ही अंदर कि ये मेरे कोई काम का नहीं है, ये फालतू की चीज़ें हैं। अब जिस चीज़ को हमने गलत साबित कर दिया तो वो कभी आएगी नहीं आएगी, वो तो गलत साबित कर दी ना, हमने डिनाई कर दिया ना उसे। तो इसलिए बोला गया है कि मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। अब आत्मा क्या है? चेतना। यानी अभी आत्मा को सबसे ज़्यादा ऊपर क्यों लिया गया है? क्योंकि पंचभूत तो मरने के बाद भी हैं आपके शरीर में, जल भी है, अग्नि भी है, सब कुछ है, पूरी बॉडी भी है, पार्ट्स भी हैं, बट ऐसा क्या है जो चला गया है? चेतना। चेतना चली गई है, तो चेतना ही तो आत्मा है, क्योंकि हम उसे ऐसे नहीं देखेंगे सभी की तरह कि भाई कोई मतलब एक ऐसी शक्ति है कि फिर वो दूसरे में जाके घुस जाती है। हम तो सीधा सीधा देखेंगे, वो चीज़ें मरने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर अंधविश्वास में नहीं आना है हमें। ठीक ठीक ठीक। तो इसलिए चेतना चली गई। अब इसलिए अब बुद्धि भी काम नहीं कर रही है चेतना के जाने के बाद, इसलिए बोला गया है बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो अगर हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं और अपने थॉट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि अध्यात्म का मतलब किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है, अध्यात्म का मतलब है छोड़ना, मुक्त होना, ना कि किसी चीज़ से जुड़ जाना। अब छोड़ना कैसे? थॉट के लेवल पे। अगर थॉट के लेवल पे मतलब छूट गया तो सब कुछ छूट गया। मतलब हमें चीज़ों में फंसना नहीं है बहुत ज़्यादा गहराई में जाके कि भाई इसके पास ये है, उसके पास वो है, हाँ, ये ऐसा क्यों कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये सब चीज़ों में नहीं तो ये फंसना एक थॉट ही तो है कि मतलब मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यानी हम एक तरह से मतलब एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, बुरी तरह इमेजिनेशन कर रहे हैं, यानी कामना कर रहे हैं फालतू की चीज़ों की, और फिर अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो दुखी हो रहे हैं। वही है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, औरों को देख देख के, दूसरे लोगों को देख देख के। होता यही है कि भाई हम, जैसे यही मोबाइल सबसे बड़ा कारण है इस चीज़ का, हाँ, कि भाई एक्सपेक्टेशंस बढ़ने में सबसे ज़्यादा चीज़ देख पा रहे हैं ना, ज़्यादा चीज़ देख पा रहे हैं, तो ये लग रहा है कि यार ये ऐसी ज़िंदगी जी रहा है, ये ऐसी ज़िंदगी, इसकी ये लाइफ में ये है, हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, ऐसा थॉट आता है लोगों को। हम दूसरों को कॉपी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल। यानी अगर मान लिया हमारी इनकम है, चलो मैं मान लेता हूँ 30,000 रुपये पर मंथ, तो अब हमें उसी के अकॉर्डिंग अपना आपको मतलब मैनेज करना है उस पैसे को। क्या है ब्रांड? मान लिया एक मंदा सस्ता ब्रांड है, वो भी तो ब्रांड ही है ना। तो हमें मतलब एक अपनी टेरिटरी बनानी है कि भाई मुझे इतने रुपए से ऊपर जींस नहीं पहननी है, इतने रुपए से ऊपर जूते नहीं पहनने हैं, इतने रुपए से ऊपर मुझे बेल्ट नहीं पहननी है। मतलब कुछ भी सामान अपना मतलब एक फिक्स कर लेना है कि हाँ भाई इस लेवल तक मैं पहन सकता हूँ। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो फिर तो इंसान एक तरह से सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाएगा वहाँ तक। हाँ, कि भाई मेरे को इतना ही सेटिस्फाइड हूँ मैं इतने में, फिर वो आगे तरक्की कैसे करेगा अगर वो ऐसे फिक्स कर ले? तरक्की ऐसे करेगा क्योंकि अगर उसने फिक्स कर लिया और दूसरों को देखना छोड़ दिया तो उसकी आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी वहाँ। तो उसका तरक्की का रास्ता और ज़्यादा खुल जाएगा, क्योंकि अब उसे किसी से कंपेयर नहीं करना है खुद को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में क्या है? कंपैरिजन। तो जब वो ही ख़त्म हो गया तो अब वो बिल्कुल रिलैक्स होकर कर सकता है जो उसे लाइफ में करना है। तो उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, प्रॉब्लम कहाँ रह गई है? नहीं, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है अक्सर लोगों को कि सबसे बड़ा लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो है कंपैरिजन।
लोग एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, अपने आप को, खुद को कंपेयर कर रहे हैं, और उसी में परेशान है फिर लोग। क्योंकि कंपैरिजन, ये इसे बोल सकते हैं मतलब आत्मज्ञान की कमी। यही तो अध्यात्म है। यही अध्यात्म है। अध्यात्म इससे ही तो दूर करेगा। अध्यात्म का मतलब है छोड़ना, ना कि पकड़ना किसी चीज को। क्योंकि कुछ लोग अध्यात्म के नाम पे कुछ पकड़े भी बैठे हैं, तभी तो कुछ हो चीज़ों पाएगा। में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना। क्षितिज जी, अभी हम अध्यात्म की बात कर रहे थे। एक गीता में एक चीज़ बोली गई है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, जो आजकल बहुत लोग फेस कर रहे हैं। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या चीज़ है, उसके बारे में? अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, या तो ये सोच के करो कि भाई मेरा चैनल बहुत बड़ा हो जाए जल्दी से और मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, या फिर आप ये सोच के करो कि बस मुझे खुद की नॉलेज बढ़ानी है और मुझे अच्छा कंटेंट बनाना है, बस मुझे अच्छा काम करना है और बाकी भगवान पे छोड़ रहा हूँ मैं। बस मुझे अपना 100% देना है, और 100 का भी, अगर मैं जिस दिन मैं अपना 100% दे दूँ, उस 100% के भी मतलब टेरिटरी को पार करना है अगली बार। मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, तो खुद ही फल मिल जाएगा। अगर मान लिया मुझे राइटर बनना है, तो मुझे क्या अपना जो मैं लिख रहा हूँ उसे सुधारना है, मुझे उस पर 100% फोकस देना है। अगर मैं उस पर ध्यान दूंगा कि मेरा एक दिन नाम हो, मेरी बुक हो, तो मैं उस पर 100% फोकस कहाँ है, फिर तो मेरा 20% फोकस रहा उस पर लिखने पे। और अगर मैं अपना लिखने पे 100% फोकस नहीं करूँगा, तो मैं कहाँ से एक अच्छा राइटर बन पाऊँगा। तो अगर हम फल की इच्छा करते हैं, तो हमारा फल पे 50% ध्यान चला जाता है और हमारे काम पे 50% रह जाता है। और अगर हम अपने काम पे ही ध्यान दें कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, अपने कर्म पे ही ध्यान दें, तो हमारा पूरा 100% फोकस वहाँ रहेगा, तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो हमें अपने सिर्फ कर्म की बात है, तो वो पे ही कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। मतलब कर्म भी सही डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि ये भाई भी सही मतलब बात हमें है। 100% कुछ भी करता चला जाऊँ एक गलत डायरेक्शन में। ये भी चेक करना है कि मैं एक सही डायरेक्शन में काम कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लिया मैं लंबे टाइम तक सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि गलती मैं ही कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, यानी मेरे कर्म में गलती है, कहीं ना कहीं इसलिए मुझे फॉल्ट फल है। नहीं मिल रहा है। हाँ। और अगर आप कर्म करोगे तो फल तो आपको मिलेगा जितना आपने किया है। जैसे मान लिया कोई किसी जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहा है, तो एक बार उसका नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, बट नंबर कहीं ना कहीं उसके बढ़ रहे हैं, तो यानी उसे मिल रहा है बिल्कुल जो जितना वो कर्म कर रहा है। यानी या तो वो काम गलत डायरेक्शन में कर रहा है, तो उसे देखना पड़ेगा कि हाँ मैं अपना जो काम कर रहा हूँ मैं सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। यही कर्म फल है। क्षितिज जी, जैसा कि हम हर बार करते हैं, हम अपने जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनसे एक बहुत बढ़िया सा एक मैसेज लेते हैं। तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई एक बहुत अच्छा सा एक मैसेज जो आप देना चाहते हो कि भाई मैं बेसिकली ध्यान देता हूँ यूथ पे, जो हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए, और काम सभी के आता है वो। तो ऐसा कोई एक बहुत बढ़िया सा मैसेज जो हमारी सभी ऑडियंस के काम आए और वो अपनी लाइफ में फॉलो कर पाए उसको। आजकल मतलब हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें दूसरे हैंडल कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग और अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो मोबाइल हो या सोसाइटी हो, वो सब हमें मतलब एक तरह से यूज कर रहे हैं और हमें एक मतलब इंस्ट्रूमेंट की तरह चलाया जा रहा है। ये कमी आ रही है किसमें? आत्मचिंतन में। क्योंकि हम अपने साथ नहीं बैठते हैं कभी भी। हम या तो मोबाइल चलाते रहेंगे, या किसी गैजेट से जुड़े रहेंगे, या आजकल सबसे ज़्यादा जो ध्यान है कि पढ़ो, पढ़ाई करते रहेंगे। और पढ़ाई से मतलब अलग हटते रिलैक्स होने के लिए हम क्या करेंगे? सीधा मोबाइल उठाएंगे। बट हम अपना खुद से बात कब कर रहे हैं? आत्मचिंतन, खुद से बात करनी बहुत ज़रूरी है, और वो भी बहुत सोच समझ के कि हाँ कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मैं कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ कि मतलब जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो या मेरे अगेंस्ट हो। ये क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए कि भाई मेरा, जब मैं यहाँ आया हूँ तो कहीं मैं जानवर की तरह तो नहीं जी रहा हूँ, कि मैं एक बस सिर्फ संविधान को लेके ही जी रहा हूँ, कि उसके अकॉर्डिंग ही जी रहा हूँ, कि क्योंकि वहाँ भाई अगर ये कर दिया तो सज़ा मिलेगी, तो ये जानवर वाली लाइफ है। यानी हमें अपने स्वभाव के प्रति सच्चा हो जाना चाहिए। जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि अपने स्वभाव के प्रति सच्चा रहो, वो क्या है? वो यही तो है, जब मैं खुद को अपने गलत कामों पे खुद को ही रोकने लगूं, मैं ही खुद का विरोध करने लगूं। अब ये आता है कहाँ से? आत्मचिंतन से।
जब हम खुद से पूछते हैं कि हाँ कहीं मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ कुछ, वरना कैसे पता चलेगा? ये पता तभी चलेगा जब हम खुद से क्वेश्चन थोड़ा सा समय निकालेंगे। और खुद से तो समय देंगे। कितना मतलब एक व्यक्ति को कितना समय निकालना चाहिए इस चीज़ के लिए? कम से कम डेली रूटीन में आधा घंटा 15 मिनट खुद के साथ जरूर बैठना मतलब 10 से 15 मिनट तो निकालना ही चाहिए कि भाई खुद के लिए, चाहिए। कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, खुद का एक सेल्फ एनालिसिस जिसको बोलते हैं, आत्मचिंतन, वो बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि बुक्स सच हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग है एक इंसान की, बट हम एक इंसान ने जो 100 साल जिया होगा या 80 साल जिया होगा या 70 साल जिया होगा, उसने एक्सपीरियंस किया है, वो हम उसके 100 या 200 पेज में पढ़ लेते हैं। यानी हमने उसके 100 साल का एक्सपीरियंस फटाफट पढ़ लिया 1 से 2 दिन में, 200 पेज की बुक। तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड ओपन होता है। तो अपनी थिंकिंग पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाला एक कॉन्वर्सेशन रहा क्षितिज जी के साथ। ऐसे और भी पॉडकास्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और जुड़ने का सबसे बढ़िया तरीका जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ वो ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पर। धन्यवाद।